आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। आज शिक्षा निदेशालय की तरफ से हाई कोर्ट में अपने केस पे जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की अपनी लोग की याचिका पड़ी है उस पे शिक्षा निदेशालय की तरफ से हलफनामा आ चुका है। और सबसे बड़ी चीज और सबसे महत्वपूर्ण बात कि विद्यार्थियों को चुनावी आचार संहिता समाप्त होने के बाद नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी और जैसे पद रिक्त हैं उसी के अनुसार उनकी काउंसलिंग होगी और उसके बाद उनका पैनल रिलीज होगा। सबसे महत्वपूर्ण अहम बात यह है कि इन तमाम प्रक्रियाओं को लेकर के हम लोग पूरी तरीके से संवेदनशील थे और आज भी हमारे जो लायर महोदय थे उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है। जो शेष रेस्ट ऑफ फाइलें थी वो जमा की जा चुकी हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के लिए सुखद कदम बढ़ाए जा चुके हैं जिसमें आप सभी लोग भागीदार बने हैं। ठीक है ना, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका भाई मौजूद है। ठीक, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। जैसा कि आप जानते हैं जितने भी याचिगण भाई बंधु होते हैं उन्हीं को रिलीफ मिलता है, सॉरी, ठीक है ना। और ऐसी ही चीजें आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में भी देखने के लिए मिलेगी। सभी विद्यार्थियों के लिए ये अवसर नहीं होगा, ये केवल और केवल हमारे याचिगण भाई बंधुओं के लिए होगा। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, सब कुछ बेहतरीन एक्यूरेट एकदम परफेक्ट चल रहा है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। जो विद्यार्थी अभी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप हमारे साथ जुड़ करके इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। याद रखिए ये अवसर बहुत ही बड़ा है और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको सिर्फ 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। बस फटाफट मैसेज करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग को लेकर के। बहुत सी गलतफहमियां इसमें सोशल मीडिया के जरिए विद्यार्थियों में व्याप्त हैं कि पदों की संख्या टीजीटी पीजीटी 2022 में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, बहुत कम आसार हैं कि बढ़ जाएगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बस शिक्षा सेवाचयन आयोग की वेबसाइट तो बन जाने दीजिए, आप लोगों को सारी जानकारियां स्वयं उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है ना। और इस बात की मैं आप सभी लोगों को आश्वासन दे देना चाहता हूं कि पदों की संख्या आप सभी लोगों की बढ़ाई जा चुकी है। ठीक, तो चिंतित मत होइए, आप लोग अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए क्योंकि 10 जून के बाद शिक्षा सेवाचयन आयोग में अध्यक्ष वगैरह जो है वो आ जाएंगे। ठीक है ना, और अधिकारियों की पूर्णतया नियुक्ति हो जाएगी, तो इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता, क्योंकि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए आज लोक सेवा आयोग में मीटिंग हुई है। लेकिन कहते नहीं कि 9 दिन चढ़े 2.5 कोस, है ना, वही ढक के 3 पात, सीधी सी बात है। आज भी मीटिंग उनकी अनिर्णित समाप्त हुई है। ठीक है, कि परीक्षा कैलेंडर जारी होगा कि नहीं होगा अभी इस पे संशय है। परीक्षा कैलेंडर को लेकर के इसलिए संशय है क्योंकि आयोग मान रहा है कि आरओ को निरस्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शासन को अपनी विस्तृत रिपोर्ट वो भेजेंगे, कब भेजेंगे, जब एसटीएफ की जांच रिपोर्ट आ जाएगी तब। ठीक है ना, उसके बाद ये शासन को अपनी आख्या भेजेंगे। ठीक, रिपोर्ट भेजेंगे अपनी, शासन उस पर संज्ञान लेगा क्योंकि इसमें योगी जी चारों तरफ उत्तर प्रदेश में टहल रहे हैं। चुनाव जहां जहां पहले चरण का चुनाव है, जाहिर सी बात है वहां वहां वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं हो रही है, कुछ भी चीजें नहीं चल रही हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एसटीएफ की रिपोर्ट आने की जो सूचना प्राप्त हो रही है कि 15 तारीख तक एसटीएफ अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देगी। उसके बाद चीजें वो थोड़ी सी आगे बढ़ाई जाएंगी। ठीक है ना, और आप सभी लोगों का परीक्षा कैलेंडर भी बहुत जल्दी ही आने वाला है। अमूमन ये मान करके चला जा रहा है, हो सकता है देर रात तक ही या 2-3 दिन के भीतर आप सब लोगों का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाए। विद इन दिस मंथ, इस सप्ताह के भीतर ये सारी चीजें आपकी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी क्योंकि आयोग में भी गहमागहमी तेज हो गई है। ठीक है ना, परीक्षा कैलेंडर को लेकर के, आपके नए विज्ञापनों को लेकर के सारी चीजें आप सभी लोगों की बिल्कुल भी एक्यूरेट बैठ रही हैं। तो आप लोगों को एलटी ग्रेड जीएससी और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अपर सचिव राजकीय ने भी स्पष्ट कर दिया था कि हम ज्यादा से ज्यादा 13 से 14 अप्रैल के बीच में, ठीक है, अप्रैल के बीच में इन सारी चीजों पर फोकस करने चल रहा है और जो अपडेटेड नियमावली होगी वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है,
और जो संशोधन आदि हुए हैं उसका विस्तृत रिपोर्ट जो है शासन को प्रेषित ही किया जा चुका है। बस शासन को यस करने की देरी है और शासन से यस हम लोग करवा लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप लोगों का विज्ञापन बहुत जल्दी आएगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़ना अत्यंत जरूरी है। अगर हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हम लोग कुछ बेहतरीन सा प्रयत्न कर पाएंगे आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। और यूपीपी के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है कि यूपीपी के लिए जो निविदा की प्रक्रिया है, क्योंकि अब कोई भी जो फर्म है वो जल्दी से पेपर कराने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और पेपर कराने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब यह है कि भाई 50 लाख की संख्या देखते ही वो पहले कदम के पीछे खींच ले रहे हैं। और ऊपर से सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि कहीं अगर पेपर का लीकेज हो गया तो जो वहाँ के जो अभी कार्यकारी चीफ बनाए गए हैं उनको भी समस्या होगी, अधिकारियों को भी समस्या होती है, फर्मों को भी समस्या होती है, उनका क्रेडिट डाउन होता है ना। गवर्नमेंट को राजस्व की चपत लगती है, विद्यार्थी अलग से परेशान होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए पूरा एक्यूरेट जो उनका प्लान है, ठीक, कि दूर दराज के इलाकों में सेंटर न बनाया जाए, जिला मुख्यालयों पर सेंटर बनाया जाए और टाइम के शेड्यूल को मतलब वो चेंज कर दिया जाए। जो इतना लंबा गैपिंग दिया जाता है कि रिपोर्टिंग टाइम फलानवा टाइम, उसके 2-3 घंटा बाद चलो एग्जाम दो, तो एक ही दिन में 3 शिफ्ट में पेपर कराने की जो बातें सामने आ रही हैं कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का जो पेपर होगा वो एक ही दिन में 3 शिफ्ट में पेपर कराया जा सकता है, ठीक है ना। और ऐसी ही प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की 2 से 3 दिन तक चलेगी ताकि विद्यार्थियों की संख्या थोड़ी कम हो और एक ही दिन में आप सभी लोगों के 3-3 शिफ्ट के पेपर निपटाया जा सके। हो सकता है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में 3 शिफ्ट कराया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। और ये परीक्षा आप सभी लोगों की अगस्त के महीने में होगी, ठीक, ना तो जून ना तो जुलाई, अगस्त के महीने में होगी, ये कन्फर्म है। तो आप सभी लोगों के पास अभी थोड़ा सा जो वक्त बचा है इस वक्त का आप लोग सदुपयोग करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट से लेकर के आप बेहतरीन तैयारियां भी कर सकते हैं। मैं 2-3 दिन से 4 दिन से लगातार व्यस्त चल रहा हूं क्योंकि इतने ज़्यादा कार्य हैं भाई। इसमें नॉमिनेशन नहीं समझ लीजिए, और विद्यार्थियों का एडमिशन करने का भी दबाव है ना। हम लोगों को भाई एडमिशन करके दिखाना है, तो जाहिर सी बात है उसमें भी ड्यूटी है, रजिस्टर बनाना, दुनियादारी, सब कुछ झमेला होता है ना। तो अब चूंकि वहाँ पे अध्यापक भी कम है तो बर्डन भी ज़्यादा है, काम का बोझ भी ज़्यादा है। तो भाई अब विद्यालयी कार्य है तो उसको तो करना ही पड़ेगा, आप इनकार तो कर नहीं सकते हैं, है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कतें हमें झेलनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से मैं विद्यार्थियों को व्हाट्सएप के मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि आज उनको रिप्लाई कर दूं क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ बेहतरीन से चल रहा है। शिक्षा से वचन आयोग में भी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं और मैं आप सभी लोगों को बता दूं 15 तारीख से 10 जून के बाद ही इस पे टीजी से काम शुरू हो जाएगा और टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम शेड्यूल है वो आप लोगों का जून में विषय वाइज आ जाएगा, ये कन्फर्म है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और आप लोग जुलाई टारगेट करके चलिए क्योंकि 15 जुलाई के पहले पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, 22 से 27 जुलाई के बीच में आप सब लोगों का टीजीटी और पीजीटी निपटा लिया जाएगा। तो चिंतित नहीं होने, बस अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। उसके बाद आप लोगों को नए विज्ञापनों के सौगात भी मिलेंगे, ठीक है ना। समायोजन जैसी कोई बात नहीं है, जो थोड़े मोड़े विद्यार्थी हैं बेचारे भटक रहे हैं नियुक्ति पाने के लिए, तो उनका समायोजन अगर होता है तो कोई पाप नहीं है यार, है ना। आप सभी लोग समायोजन को लेकर के इतने ज्यादा चिंतित हो जाते हो। अब मान लीजिए कि कोई अगर किसी का पुत्र है ना, अगर वो अनुकंपा नियुक्ति चाहता है तो उसका भी तो समायोजन ही है, वो भी तो किसी पद पे ही जाएगा ना, चाहे वो एलटी ग्रेड का हो चाहे वो प्रवक्ता का हो, है ना। तो भाई जब वो उस पदवी पे जाएगा तो एक सीट तो आपकी कम होगी ना, तो वो तो अनुकंपा नियुक्ति में समायोजन में चली जाएगी। तो भाई उनका भी अधिकार है ना, तो उस अधिकार को तो आप छीन नहीं सकते हैं। तो इसके लिए चिंतित होने की क्या आवश्यकता है। इतना ज्यादा लंबा हाइप बना दिया गया, ये है वो है ऐसा है, नई भर्तियों पर संकट है ऐसा वैसा, अरे भैया कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं जिस तरीके के कार्य हो रहे हैं, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के विज्ञापन तड़ातड़ जारी होंगे, ठीक। और शासन से यस कराने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की, बस थोड़ा सा आप सभी लोग सहयोग करिए, सपोर्ट करिए और कोशिश हम सभी लोगों की जारी है। और जल्दी से जल्दी आप लोगों का टीजीटी पीजीटी एलटी जैसी ये सभी विज्ञापन क्लियर करवाएंगे, ठीक है ना। बस सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए आप सभी लोगों का। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।